तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में। जी हां, क्योंकि WWE में इस समय पे एक ही मेन चैंपियन रह गया है एंड दैट इज रोमन रेंस। तो इस वीडियो में हम उनके अगले 10 अपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये कोई ऑर्डर में मैं नाम नहीं प्रिडिक्ट करने वाला, दीज आर जस्ट फ्यूचर अपोनेंट्स जो कि रोमन रेंस को उनके टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं कि वीडियो के एंड में मैं एक बहुत बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन करने वाला हूं जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद आएगी या फिर नहीं, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। आई थिंक उसका होने का बिल्कुल पूरा चांस है और WWE शायद उसी के ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन 10 नाम हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या लिस्ट रहनी चाहिए, कौन कौन है WWE के अंदर जो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता है। क्योंकि अगर एक ही चैंपियन रह गया है मेन चैंपियन, तो ऑब्वियसली जो सारे बड़े स्टार्स हैं जो अगले टाइटल कंटेंडर्स बनने वाले हैं उनको रोमन रेंस के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि एक टाइटल है। अब WWE स्मैकडाउन में कुछ नया रिवील करने वाली है रोमन का अगला स्टेप, जो कि हो सकता है वो अपना एक टाइटल रिलिंक्विश कर दें या फिर रोमन को कोई नई बेल्ट दी जाए और मंडे नाइट रॉ पे कोई नया टाइटल इंट्रोड्यूस हो। तो हम इन सब चीजों को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनको एज्यूम नहीं कर रहे हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन है कि रोमन के पास 2 टाइटल है, उनके फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं गाइस कि कौन उनके 10 अपोनेंट्स रह सकते हैं। और नंबर 10 पे आता है नाम रैंडी ऑर्टन का। आरके ब्रो का स्प्लिट जबकि रेसलमेनिया में नहीं हुआ, उसके अगले दिन रॉ पे भी नहीं हुआ। आई थिंक कि एक्चुअली में वो आने वाला है कुछ टाइम में, मे बी हेल इन अ सेल में या फिर समर स्लैम में कभी ना कभी। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन रिडल के साथ अपनी फ्यूड कंप्लीट करेंगे और उनको फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना पड़ेगा। तो डाउन द लाइन आई थिंक कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक बहुत कमाल की टॉप क्लास फ्यूड बन सकती है, जो कि रोमन रेंस को भी एनहांस करेगी और लोग चाहेंगे एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन को टाइटल पिक्चर में देखना। ये बात मैं बिल्कुल जानता हूं। नंबर 9 की हम बात करते हैं और फिर से ये कोई नाम ऑर्डर में नहीं है, यहां पे आता है नाम एजे स्टाइल्स का। अभी उनकी फ्यूड चल रही है एज के साथ, तो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम वो जाके रोमन को चैलेंज कर देंगे। ये खत्म होने के बाद डेफिनेटली आई थिंक चांस बनता है, अगर रोमन रेंस दोनों शोज पे कंपीट कर रहे हैं तो फिर तो एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस ऑटोमेटिकली एक ऐसी फ्यूड है जो मैं पर्सनली देखना चाहूंगा। क्योंकि ये वो सारे नाम हैं जो रोमन रेंस के कैरेक्टर को फ्रेश रखेंगे, जिनसे रोमन रेंस इस लेवल की फ्यूड में पहले कभी आए नहीं है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। आई थिंक एजे स्टाइल्स एक ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट नेम इज अ सरप्राइजिंग वन, लेकिन ये है गाइस ऑस्टिन थ्योरी। विंस मैकमैन का जो विजन है ऑस्टिन थ्योरी को लेकर वो बिल्कुल क्लियर है कि इसको मुझे पुश करना है टू द मून। और ऑब्वियसली उसका एक मतलब ये भी है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए फ्यूचर में कंपीट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑस्टिन थ्योरी वो बंदा होने वाला है जो रोमन को डिफीट कर दे, लेकिन रोमन के अगेंस्ट वो डेफिनेटली जा सकता है। आई थिंक विंस मैकमैन अगर पैट मैकेफी के अगेंस्ट ऑस्टिन को एक लॉस में बुक कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अगेंस्ट रोमन रेंस। लेकिन इमेजिन कि कितनी लाइमलाइट ऑस्टिन थ्योरी को उस फ्यूड से मिलेगी और एक बार फिर से वो एक बड़े स्टार निकल के बाहर आएंगे रोमन रेंस से लड़ने के बाद। तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और जबकि प्रिडिक्टेबल होगा रोमन रेंस का जीतना, लेकिन ही विल बी अ गुड अपोनेंट फॉर रोमन, स्पेशली अगर स्टोरी लाइन में विंस मैकमैन की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट नाम की हम बात करते हैं और ये वो सबसे ज्यादा चांस है जो कि आई थिंक बंदा कंपीट कर सकता है अगेंस्ट रोमन रेंस, एंड ही इज ड्रू मैकिंटायर। क्योंकि पहली बात वो स्मैकडाउन पे है, रोमन रेंस स्मैकडाउन पे है, तो इजी है इन दोनों को आपस में कोलाइड करना। और जब लास्ट टाइम इनका मैच हुआ था सर्वाइवर सीरीज के अंदर, लोग उसी मैच के बाद बोल रहे थे भाई फिर से ये मैच होना चाहिए फॉर द चैंपियनशिप। और अगर ब्रॉक लेसनर के बाद कोई बंदा है एक्टिव रोस्टर में जो कि हरा सकता है रोमन रेंस को, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ही इज ड्रू मैकिंटायर। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग फ्यूड है, क्लोज फ्यूड है। और जैसे ब्रायन डैनियलसन के साथ था, एज के साथ था, ये उन्हीं में से एक फ्यूड बन सकती है जो कि बिल्कुल 5 स्टार की कैपेबिलिटी रखती है। ड्रू मैकिंटायर की रेसलमेनिया बुकिंग के बारे में हमने बहुत उल्टा सीधा बोला कि हाँ भाई वो अच्छी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया वापस से उनको ट्रैक पे लाने का और इससे बेटर कोई आइडिया गाइस हो नहीं सकता। नेक्स्ट नाम की मैं बात करूं तो ये है बॉबी लैशली, एक ऐसा बंदा जो कि WWE चैंपियनशिप कभी हारा नहीं था, एंड आई थिंक कि वो डिजर्व करते हैं एक बार फिर से कि वो उस लेवल तक वापस पहुंचे। भले ही उनकी फ्यूड अभी ओमॉस के साथ कुछ देर तक चलेगी, लेकिन एट द एंड बॉबी लैशली मेन इवेंट लेवल के स्टार हैं। वो मिड कार्ड में यहाँ पे कंफ्यूजिंगली किसी फ्यूड में नहीं होने चाहिए। तो ये बात WWE को पहली बात मेक श्योर करनी है। अगर कोई बंदा है जिसको रोमन रेंस अपना टाइटल देंगे या रिलिंक्विश करने के बाद उस पर टाइटल जाता है रॉ पे, देन बॉबी लैशली उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी होता, फ्यूचर में जब ड्राफ्ट होगा और बॉबी लैशली रोमन रेंस सेम रोस्टर पे रहते हैं, तो आई थिंक बॉबी लैशली एक परफेक्ट अपोनेंट है। क्योंकि स्पेशली अपने करंट रन में अब लैशली को क्राउड पसंद कर रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है एज अ बेबी फेस, तो वो चीज का फायदा उठा सकती है WWE और एक हील रोमन के साथ उनको रखा जा सकता है।
इसके बाद हम बात करें तो ये एक ऐसा मैच है जो हम पहले देख चुके हैं, रिसेंटली हमने देखा था, एंड दैट इज रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। लेकिन जिस तरीके से रोमन रेंस उस मैच को जीते, लोग ये बोलेंगे कि सेथ डिजर्व करता है एक रीमैच, एंड आई थिंक डाउन द लाइन कहीं ना कहीं वो रीमैच गाइस डेफिनेटली प्लान्ड है। WWE इस साल की समर स्लैम में, सर्वाइवर सीरीज में, या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के अंदर ये फ्यूड को रिविजिट कर सकती है। आई नो कि जब ड्राफ्ट होगा तो रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का चांस है सेम रोस्टर पे अब आ जाने का, तो उनकी फ्यूड वहां से इजीली करी जा सकती है। ये वो फ्यूड है जिसके साथ हिस्ट्री हमेशा जुड़ी रहेगी, जिसके लिए WWE के पास इजीली एक अच्छी स्टोरी लाइन बताने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। और मैच की अगर हम बात करें तो ये लोग डिलीवर करेंगे, बात हम जानते हैं, तो ये चीज डेफिनेटली गाइस फिर से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट नाम एक और सरप्राइजिंग नाम है लिस्ट में, आई डोंट नो कि ऐसा होगा या फिर नहीं, बट ये है गंथर यानी कि वॉल्टर। अब इनको अभी NXT के अंदर रखा जा रहा है, पहले NXT UK में थे, लेकिन ये वो एक स्टार है जिसको अगर अच्छे से मेन रोस्टर पे बुक करा जाता है तो ये भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। लोग हमेशा से गंथर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं और उनके मैचेस हम जानते हैं कि कितने हाई क्लास रहते हैं। रोमन रेंस के सामने आना ये एक अलग टाइप का चैलेंज देगा रोमन रेंस को। एक ऐसा बंदा जो कि अभी मेन रोस्टर पे आया है लेकिन उसको मिड कार्ड के थ्रू जाने का कोई मन नहीं है, ही वांट्स टू गो फॉर द बिग वन, और वो सीधा आके रोमन रेंस को चैलेंज कर लेता है। आई थिंक उनके लिए इंडिविजुअली मेन रोस्टर पे बेटर रहेगा और रोमन रेंस को एक नया टाइप का कुछ मिलेगा, तो हम लोग भी उसमें एंटरटेन हो पाएंगे। और साथ के साथ बेस्ट चीज ये है कि WWE एक नए स्टार को अच्छी बुकिंग दे पाएगी और वो फ्यूचर में सक्सेसफुल रह सकता है ऑन द मेन रोस्टर। तो आई थिंक गाइस ऑस्टिन थ्योरी की तरह गंथर भी एक गुड ऑप्शन है। नेक्स्ट नाम जो कि अपने आप में ऑब्वियस है, आई डोंट थिंक ये लिस्ट में नहीं हो तो कोई सेंस बनती इस लिस्ट की, एंड ही इज कोडी रोड्स। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं अपने फादर की वो ड्रीम पूरी करूंगा जो कि एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। आई वांट टू विन दैट बिग टाइटल, और वो बिग टाइटल जैसा कि हमने बोला दोनों ही अभी रोमन रेंस के पास हैं। आई डोंट थिंक कि ये ऐसी फ्यूड है जो WWE को रश करनी चाहिए, जो हेल इन अ सेल में या बैकलैश में या मनी इन द बैंक में हमें देखने को मिले। इसको चाहिए एक स्लो बिल्ड कि कोडी रोड्स कैसे अपना रास्ता बनाते हैं टुवर्ड्स द टॉप और कैसे वो पहुंचते हैं टू रोमन रेंस। आई डोंट वांट कि WWE आके बोले कि भाई कोडी ने चैलेंज कर दिया है रोमन को, या फिर कोडी सीधा जाके रोमन को कन्फ्रंट कर ले। वो एक ऐसा बड़ा मैच है जो कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग मतलब डिजर्व करता है, और जब वो होगा तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे WWE को करना है। प्रोबेबली समर स्लैम के लिए ये एक बेस्ट मैच रह सकता है, एक बेस्ट ऑप्शन है WWE का, और कोडी रोड्स वो एक नाम हो सकता है जो इस समय अगर मैं देखूं तो बिलीवेबल भी लगेगा अगर एक्चुअली रोमन रेंस को जाके हरा देता है। लेकिन अगर कोडी रोड्स से इतनी लंबी रेन ये जो है रोमन रेंस की खत्म करानी है तो जरूरी है कि उससे पहले कोडी रोड्स को बिल्ड करा जाए, ताकि जब वो जीते टाइटल तो लोग ये ना बोलें कि भाई ये एकदम से WWE ने क्या कर दिया। अगर ब्रॉक, गोल्डबर्ग, जॉन सीना ये सब नहीं हरा पाए तो कोडी ने ऐसे कैसे रोमन को हरा दिया। उस चीज को एक रियलिस्टिक लेवल तक ले जाने के लिए वो करना जरूरी रहेगा। अगला नाम जो है ये एक्चुअली दो नाम टाइड है और मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे मैच हैं जो आई नो WWE करने वाली है फ्यूचर के अंदर, और ये रिपीटेड है लेकिन WWE को ये पसंद है। वन इज ब्रॉक लेसनर। जितनी मर्जी बार वो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर कर लें, फिर से वो उस चीज को रिविजिट करेंगे। आई डोंट नो ब्रॉक का रिटर्न कब होगा, वो किस तरीके से वापस रोमन तक लीड करेंगे, लेकिन ये मैच गाइस कभी ना कभी फिर से होने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूं। और उसके बाद आता है नाम एज का। इस टाइम पे वो हील हैं और रोमन रेंस भी हील हैं, दोनों बिल्कुल सेपरेट वे पे चल रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इस टाइम उनका कुछ आपस में होगा। लेकिन डाउन द लाइन एज फिर से एक बार चैलेंज करेंगे, एंड दिस टाइम ही विल गेट द सिंगल्स मैच, एक्चुअल मैच, अ बिगर मैच विद रोमन रेंस। और ऑब्वियसली अगर एज है, रोमन रेंस है, स्टोरी लाइन की कोई चिंता करने की बात है नहीं। तो ये दो नाम है ऐसे जो कि आई थिंक रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं अपनी वो बोल्ड प्रिडिक्शन करूं, और ये नंबर 1 पे जो नाम मैंने रखा है ऑब्वियस है, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबली थंबनेल पे भी होगा, द रॉक। रेसलमेनिया 39 रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अब से नहीं, पिछले 1 साल से रूमर करा जा रहा है। पहले इस रेसलमेनिया के लिए क्योंकि ये रेसलमेनिया हॉलीवुड होने वाली थी ओरिजिनली, फिर अगले साल के लिए क्योंकि उसको डिले करना पड़ा 1 साल। बोल्ड प्रिडिक्शन ये है कि जबकि रोमन रेंस के पास अभी 2 टाइटल हैं, आई डोंट नो उन टाइटल्स के साथ WWE क्या करेगी, इस प्रिडिक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बोल्ड प्रिडिक्शन है कि रोमन रेंस विल एटलीस्ट हैव 1 टाइटल टिल रेसलमेनिया 39। और आई नो कि एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, रिएक्शन मैंने देखा रोमन के जीतने के बाद आफ्टर रेसलमेनिया कि लोग खुश नहीं थे, उनको चाहिए था ब्रॉक लेसनर एज द चैंपियन।
तो अब से लेके अगले 1 साल तक अगर रोमन रेंस चैंपियन रहता है तो तब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये जो सारे मैंने आपको नाम गिनाए, अगर इसके थ्रू भी रोमन रेंस रेसलमेनिया तक फिर से पहुंच जाते हैं तो एक ही बंदा उनके सामने खड़ा होगा एंड ही विल बी द रॉक। और अगर रॉक को रोमन रेंस को डिफीट करना है तो उस स्टोरी लाइन को इस चीज की जरूरत है। आई थिंक उस पॉइंट पे रोमन रेंस अगर टाइटल हार जाएंगे तो कोई बंदा कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो उनकी रेन है वो ऑलमोस्ट 800 दिन तक पहुंच चुकी होगी, मे बी उससे ज्यादा हो चुकी होगी। तो रॉक आएंगे रोमन रेंस के पास। आई डोंट थिंक कि अगर रॉक वर्सेस रोमन WWE प्लान कर रही है एक टाइटल मैच और उनका आइडिया है कि रॉक वहां पे रोमन को फाइनली हरा देगा और प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई रोमन रेंस को कोई तो नीचे गिरा पाया, उस टाइम में उस पूरी ड्यूरेशन में रोमन रेंस के पास एटलीस्ट एक टाइटल रहना जरूरी है। तो कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो रोमन रेंस को बीच में हराएगा मे बी, बट नॉट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप। और अगर WWE डिसाइड करती है कि सारे टाइटल मिला के बस एक मेन चैंपियनशिप रखनी है तो स्टिल मेरी प्रिडिक्शन यही रहेगी कि वो टाइटल अगले साल की रेसलमेनिया तक रोमन रेंस रखेंगे। और उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रेंस के जो मैच की मतलब लिमिट है, जो लेवल का वो मैच बनेगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा और हम फाइनली कह पाएंगे कि एक्चुअली वो मैच कह सकते हैं हम द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द WWE। तो इंटरेस्टिंग है गाइज, आपके हिसाब से कौन से ऐसे नाम हैं इस लिस्ट के अंदर जो आपको भी लगता है हाँ ये तो डेफिनेटली रोमन के अगेंस्ट जाने चाहिए, और क्या कुछ ऐसे नाम है जो मैंने मिस कर दिए हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए आप मुझे आइडिया सेंड कर सकते हैं कमेंट्स में, हम देखते हैं अगर कुछ आइडिया बढ़िया है तो नए एपिसोड्स रेगुलरली गाइज आपके लिए अब आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।